आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसी का ये दूसरा वाला हमारा पार्ट है। जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर था तो उसी का जो ट्रेड थ्योरी है, मतलब इस ट्रेड में आपको क्या पढ़ाया जाएगा उसके बारे में कम्प्लीटली हम आज मतलब चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में मतलब फर्स्ट जो हमारा इसी का जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें हमने फोर्थ चैप्टर को 4 चैप्टर को हमने कवर कर लिए हैं। अब है हमारा नेक्स्ट में हमारा 5वां चैप्टर, ये हमारा दूसरा हमारा वीडियो है किस पर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो कोर्स है उस पर, उसका कोर्स पर ये दूसरा वाला वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं और पहली बार आ रहे हैं और या तो कहें कि आप पुराने भी हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, तो सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा इसी प्रकार से हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ों को लेकर के आते रहें और क्या हो आपको हम क्या करें आपके जीवन में आपका जो गोल है उस तक हम पहुंचा पाएँ आपको। तो इसके लिए आपको क्या कर देना है, सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। हमने नेक्स्ट पिछले वाले जो वीडियो था उसमें हमने 4 चैप्टर तक हमने चीज़ों को कवर कर लिया। अब 5वां चैप्टर है हमारा, जिसके बारे में आज बात करेंगे। हमारा 5वां चैप्टर है असेस डिजीज़ सिम्टम्स। अब क्या है, हम जानते हैं कि हमें अब जब हम डॉक्टर जैसे बन जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें अनुमान करना होता है कि चीज़ें अब कोई लक्षण आ रहे हैं तो हमें जब पता चल गया कि ये लक्षण है तो हमें अनुमान, अब हम चूँकि अलग चीज़ पढ़ चुके हैं कि कौन सा सिम्टम आता है तो उसके लिए हम काम करेंगे और जिससे वो सिम्टम ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो रोग ख़त्म हो जाएगा या डिजीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो वही है, हमें यहाँ पर कौन सा डिजीज़ है उसको हमें यहाँ पर मतलब ये कौन सा डिजीज़ हमें ये कौन सा डिजीज़ का ये सिम्टम है, मतलब कौन सा डिजीज़ का वो कौन सा रोग का वो लक्षण है, उसके बारे में हमें यहाँ पता लगाना है। अब देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। अब हमारा टॉपिक है हमारा कौन सा, पहला टॉपिक है हमारा 5वां चैप्टर का पहला टॉपिक है कौन सा, आइडेंटिफाई वेरियस इंडिविजुअल विद डिजीजेस। अब क्या होता है, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग जो हमारे डिजीज होते हैं, अलग अलग आदमी में अलग अलग प्रकार के डिजीज होते हैं और क्या होता है उनके सिम्टम भी हमें अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो उसके बारे में कौन सा डिजीज होता है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम आते हैं लोगों पर, अलग अलग तरह के लोगों पर, तो उसको हमें क्या करना है, हमें जानना है। तो ये इसको हमें वहाँ पर क्या होगा सिखाया जाएगा हमारे इस ट्रेड पर कि अलग अलग जो डिजीजेज हैं, अलग अलग जो रोग हैं हमारे पास जो आए हुए हैं उनके कौन कौन से सिम्टम होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे, जानेंगे जब हम ITI के इस ट्रेड हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर पर हम जब 5वें चैप्टर पर हम पहुँच जाएंगे कि कौन सा हुआ रोग का हुआ लक्षण है उसके बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा, आइडेंटिफाई कॉमन डिजीज़ ड्यू टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वर्क एंड लिविंग। अब क्या है, आदमी अलग अलग कंडीशन में रहता है, कोई बढ़िया कंडीशन में रहता है, कोई बढ़िया जगह पर रहता है तो कोई ख़राब जगह पर। ख़राब जगह का बोलने का मतलब है कोई शहर में रहता है तो हम चूँकि जानते हैं शहर, वहाँ पर फैक्ट्रीज़ होती है, गाड़ियाँ चलती है, आवाज़ बहुत होता है, तो उसमें अलग अलग वहाँ पर सिचुएशंस होती है, अलग अलग वहाँ पर कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा वहाँ पर आपका ज़िंदगी जो होगा वहाँ पर अलग अलग वहाँ पर डिजीज होंगे, उत्पन्न होंगे, अलग अलग प्रकार के वहाँ पर रोग उत्पन्न होंगे। नॉर्मल सी बात है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ होगा आपको चिड़चिड़ापन वहाँ पर महसूस होने लगेगा, वहाँ के लोग क्या होंगे चिड़चिड़े हो जाएंगे, उनको कान से संबंधित उनको वहाँ पर क्या होंगे रोग ज़्यादा उत्पन्न होंगे। क्योंकि क्या होता है वहाँ पर आवाज़ का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है और हम जानते हैं हम बहुत ज़्यादा लेवल भी हम नहीं सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पर बहुत ज़्यादा लेवल का जब आवाज़ रहेगा हमारे पास तो वो क्या करता है वो भी हमारे लिए हानिकारक है, और जब बहुत कम लेवल वाला जब आवाज़ रहता है तो भी वो भी हमारे लिए हानिकारक ही होता है। तो अलग अलग तरीके से हमारे पास हमारे शरीर पर क्या करता है वो इफ़ेक्ट करता है। तो यही बात है, जिस प्रकार से हम रहेंगे जहाँ पर उसी हिसाब से हमारे पास शरीर में रोग उत्पन्न होंगे, एकदम कॉमन सी बात है, अलग अलग रोग उत्पन्न होंगे।
अब क्या होगा, अब कोई आदमी फैक्ट्री में काम करता है एकदम, जहाँ पर धूल गंदगी सारा चीज़ धुआं उड़ते रहता है, तो इस कंडीशन में उसको इस तरह का रोग होगा जो धूल मिट्टी और श्वास से संबंधित रोग होंगे, और आँख से संबंधित रोग भी उसको होगा, त्वचा से संबंधित भी रोग भी उसको हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि धूल मिट्टी और जो धुआं होगा, चूँकि अलग अलग चीज़ों से निकलने वाला धुआं उसी लेवल पर क्या होता है, पॉइजनस होता है, वह हानिकारक होता है और जहरीला होता है। क्योंकि क्या होता है, जिस चीज़ से वो निकलेगा उसी का वो गुण निकलेगा, कुछ गुण उसका लेके निकलेगा, जिससे क्या होगा, उसका गुण की वजह से आपको वो प्रभावित करेगा, उसी लेवल पर करेगा, जो जैसा होगा उसी का उस पर गुण उत्पन्न होगा। अब क्या है हमारे पास, तो क्या होगा, उसके वजह से हम अलग अलग काम करेंगे तो उसके हिसाब से अलग अलग हमारे पास रोग उत्पन्न होंगे, एकदम कॉमन सी बात है। तो इसके बारे में हमें सिखाया जाएगा कि कौन सा आदमी कैसे कंडीशन में रहता है और उसकी वजह से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर एकदम डिटेल में समझाया जाएगा। जो फैक्ट्री में रहते हैं उनको किस प्रकार के रोग होंगे, जो रिक्शा चलाते हैं उनको किस प्रकार से रोग होगा, जो ड्राइवर होते हैं उनको किस प्रकार से रोग उत्पन्न होते हैं, नॉर्मल में, कॉमन में, मतलब जो जनरल में, तो किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं अलग अलग लेवल पर, तो उसके बारे में हमें यहाँ सिखाया जाएगा। जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर को किस प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे उसके बारे में, एकदम कॉमन चीज़ों के बारे में, मतलब जो उसका काम है उसके हिसाब से जो रोग उत्पन्न होंगे उसके बारे में यहाँ डिटेल में समझाया, हमें पढ़ना है कि ये मतलब इस काम में हमें इस प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है एकदम, उसके काम के हिसाब से और उसके रहन सहन के हिसाब से। अब कोई आदमी गंदे जगह पर रहता है तो उसको उसी प्रकार से रोग उत्पन्न होगा, गंदे से संबंधित रोग उत्पन्न होगा। अब कोई आदमी बढ़िया जगह पर रहता है तो उसको उसी से संबंधित रोग उत्पन्न होंगे, जो जहाँ पर रहता है उसी के हिसाब से, ना कि अब जो बढ़िया जगह पर रहता है उसको गंदा जगह जैसी बीमारी उसको बिल्कुल भी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उसको उस तरह से चीज़ें उसको नहीं है, मतलब उसको उस तरह की चीज़ें मिली ही नहीं है। अब हमारे पास प्रोटीन का चीज़ हम खा रहे हैं और हम सोचेंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट मिले, तो इस प्रकार से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। मिलेगा लेकिन इतना कम रहेगा कि उसका अमाउंट कि आपको वो नगण्य, मतलब उसका कुछ असर ही नहीं होगा। तो उस प्रकार से चीज़ें कभी भी बिल्कुल नहीं होती है। तो वो उस प्रकार से नहीं बोल रहा है, बल्कि यहाँ कॉमन चीज़ों के बारे में आपको जानना है, कॉमन चीज़ के बारे में कि अलग अलग जो काम करता है और अलग अलग तरीके से जो रहता है तो उसको अलग अलग तरीके का रोग होगा, अलग अलग तरीके का उसको कमी होगा। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट ख़त्म हो गया, इसको हमने समझ लिया बढ़िया से। अब तीसरा पॉइंट है हमारा कौन सा, आइडेंटिफाई द डिजीज सिम्टम। अब क्या होता है, अलग अलग हमने कहा, क्या हमने पहले ही हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि अलग अलग रोग के अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग रोग के अलग अलग लक्षण होंगे। अब आपका क्या है, मलेरिया हो गया है तो मलेरिया का कंडीशन में अलग लक्षण दिखाई देंगे। अब डेंगू हो गया है तो डेंगू के लक्षण में अलग लक्षण, मतलब डेंगू हो गया तो उस कंडीशन में अलग लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन डेंगू मलेरिया इस सब में थोड़े बहुत ज़्यादा, चूँकि दोनों मच्छरों के काटने की वजह से ही होते हैं, बस अलग अलग लेवल के मच्छर होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ लक्षण आपको मिलेंगे ज़रूर, बट कुछ लक्षण उसमें अलग दिखेंगे डेंगू में मलेरिया के कंपेयर में। मलेरिया के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो उस कंडीशन में उसके जो लक्षण होंगे कुछ अलग दिखेंगे आपको डेंगू से। मलेरिया और डेंगू में एक दूसरे से कुछ लक्षण बस अलग दिखेंगे, बाकी कुछ लक्षण सेम ही हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से सारे डिजीज, जितने बहुत सारे डिजीज हमें मिलेंगे जो हमें यहाँ पर दिए होंगे हमारे किताब में, हमारे पाठ्य पुस्तक में जो भी मिलेंगे, तो सारी चीज़ों को हमें कराया जाएगा हमारे टीचर के द्वारा, हमारा जो ITI टीचर होंगे उनके द्वारा। अब नेक्स्ट है हमारा, इसी से रिलेटेड है कौन सा, अब असेस द सिम्टम्स ऑफ वेरियस डिजीजेस। अब क्या हो गया, बहुत सारे हमारे पास डिजीज़ तो आ गए हैं, तो अब हमें तो सिम्टम भी मिल गए हैं, तो अब हमें ढूंढना है कि ये रोग कौन सा है, कौन सा रोग नहीं है। चूँकि अब सिम्टम आ जाएंगे तो सिम्टम अब किसी रोग का लक्षण हमें मिल गया है, रोगी से। अब हमें पता करना है कि ये लक्षण आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें पता कर लेना है। क्योंकि हम तो जानते हैं कि ये लक्षण इसकी वजह से होते हैं, ये इस रोग की वजह से ये लक्षण आते हैं। अब आपके पास लक्षणों का एक समूह है, ये लक्षण वो लक्षण, तो वो लक्षणों का हमारे पास एक समूह हो गया है कि ये हमारे पास सिम्टम आ रहे हैं। तो अब हमें वहाँ पर क्या करना है, हमारा दिमाग घुमाना है,
हमारा प्रोसेसर काम कराना है माइंड वाला, और फिर हमें खोजना है कि हाँ इस रोग का ये लक्षण है। तो इस तरह से सारी चीज़ों के बारे में हमें वहाँ पर डिटेल में समझाया जाएगा हमारे टीचर के द्वारा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 6 पर। अब चैप्टर नंबर 6 हमारा किस पर है? इंस्पेक्ट एंड रिपोर्ट वेरियस फूड अडल्ट्रेशंस। अब क्या है, हमें इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्ट करना मतलब जांच करना होता है। अब जांच करना है हमें और रिपोर्ट देना है कि कौन कौन सा खाने में। अब हमने आपसे कहा है खाने की चीज़ें अलग अलग होती है, कुछ प्रोटीन देती है हमें, कुछ कार्बोहाइड्रेट देती है, कुछ वसा देती है। तो अलग अलग चीज़ें खाने की हमारे पास होती है, अलग अलग हमारे पास खाने की चीज़ें होती है, तो हमें अलग अलग हमारे पास न्यूट्रिएंट भी वो देते हैं। अब चूँकि क्या कर देते हैं हम, खाना में मिलावट कर देते हैं। तो वही जो खाना में अलग अलग प्रकार के जो खाना होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो हमारे खाने की चीज़ें होती है अलग अलग प्रकार की जो हमारे खाने की चीज़ें होती है, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ों को मिलावट किया जाता है उसके बारे में इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या किया जाएगा, हमें उसको इंस्पेक्शन करना है, जांच करना है कि किस प्रकार की चीज़ों में। अब आलू हो गया तो उसमें कौन से तरह की चीज़ें मिलाई जा सकती है, उसमें मिलावट किया जा सकता है। अब चीनी है तो चीनी में किस प्रकार की चीज़ें मिलाई जा सकती है। अब और उसके बाद क्या है, हमारे पास तेल है तो तेल में कौन सी किस प्रकार की चीज़ें मिलाई जा सकती है। तो अलग अलग जो हमारे खाने की चीज़ें हैं उसमें कौन सी चीज़ें मिलाई जा सकती है, तो उसके बारे में हमें क्या करना है, डिटेल में इंस्पेक्शन करना है, जांच करना है, डिटेल में जांच करना है और फिर उसका रिपोर्ट बनाना है। तो इसमें इसको सिखाया जाता है आपको, इसमें इस चैप्टर पर आपको सिखाया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के अंदर में घुसते हैं, तब जा कर के हमें पता चलेगा। बाहर से तो थोड़ा बहुत पता चल रहा है, अब अंदर घुस लेते हैं थोड़ा। पहला हमारा पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई वेरियस फूड्स दैट आर कॉमनली अडल्ट्रेटेड। अब क्या होता है, खाने की तो चीज़ें हमारे पास बहुत सारी होती है, लेकिन क्या होता है कॉमनली मतलब एकदम सामान्य रूप से जो क्या होती है मिलावट की जाती है अब अलग अलग चीज़ें होती है और उसमें से क्या होता है कुछ कुछ चीज़ें आसानी से मिल जाती है और उसमें मिलावट बिल्कुल आम बात हो गई है। तो उस तरह की चीज़ों को हम उस तरह की चीज़ों पर क्या होगा, उसमें सबसे पहले आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, बात किया जाएगा। क्या है, आइडेंटिफाई वेरियस फूड्स दैट आर कॉमनली अडल्ट्रेटेड। मतलब अलग बहुत सारे फूड, मतलब वे फूड जो मैक्सिमम उन पर क्या किया जाता है, मिलावट किया जाता है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उन पर मिलावट का चांस होता है। तो उस प्रकार के जो खाने की चीज़ें होती है उस पर आपको क्या करना है, उसको पहले सिखाया जाएगा कि हाँ इसमें ये हम नॉर्मल चीज़ में खाते हैं और मैक्सिमम इसमें ये चीज़ मिलाया जाता है। उसके बारे में हमें कम्प्लीटली हम इसमें मतलब हमें बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ये बात हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स टू बी चेक्ड फॉर फाइंडिंग फूड अडल्ट्रेशंस। अब क्या होता है, इस प्रकार से हमने कहा है कि अलग अलग रोग में अलग अलग लक्षण आपको दिखाई देंगे। एक अलग अलग रोग में अलग अलग हमें लक्षण दिखाई देंगे। उसी प्रकार से एक प्योर चीज़ जो होगा, एक प्योर चीज़ और एक मिलावट चीज़ में बहुत सारा, उसमें जब हम टेस्ट करेंगे तो प्योर चीज़ में जो अमाउंट होंगे पोषक तत्व के, कैलोरीज़ के, और उसमें जो उसको बनाने वाले जो भी चीज़ होंगे उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो उनको बनाने वाले जो चीज़ें होंगी उनके अंदर की चीज़ें जो होगी केमिकल चीज़ें, जब उनको हम इंस्पेक्शन करेंगे, जब उनको केमिकल टेस्ट जब हम करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ओरिजिनल में क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए। तो उन पॉइंट के बारे में, अलग अलग पॉइंट के बारे में कि इसमें तो जो ओरिजिनल था, जो प्योर था, उसमें तो प्रोटीन होना चाहिए था 50%, लेकिन जो मिलावट वाला है उसमें है 25%। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा ना गैप में कि हमें ओरिजिनल में तो होना चाहिए था 50%, बट हमारे पास जो अवेलेबल है अभी जो डुप्लीकेट है, तो वहाँ पर क्या है, हमारे पास 25% है प्रोटीन। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो अवेलेबल है, हमारे पास जो उपलब्ध है, तो उसमें मिलावट किया गया है। तो जितने भी पैरामीटर्स होंगे उसको चेक करने का, जितने भी पॉइंट होंगे उनको चेक करने का, अलग अलग पॉइंट होगा, अलग अलग टेस्ट होगा। उसके लिए अलग अलग टेस्ट में हमें जानकारी मिलेगा कि हाँ इसमें ये मिलाया गया है, फिर अलग टेस्ट होगा, फिर अलग टेस्ट होगा उसमें।
तो अलग अलग टेस्ट में हमें अलग अलग चीज़ें पता चलेगा कि हाँ कौन कौन सा उसमें चीज़ें मिलाया गया है। तो वही पॉइंट के बारे में इसमें डिटेल में समझाया जाएगा, उन पॉइंट के बारे में। हाँ, अब तेल का जांच करना है तो तेल के लिए कौन कौन सा पॉइंट होगा जांच करने का, तो उसके बारे में हमें सिखाया जाएगा। अलग अलग टेस्ट होगा, कोई प्रोटीन टेस्ट करेगा, कोई कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करेगा, कोई वसा टेस्ट करेगा, तो कोई विटामिन टेस्ट करेगा। तो अलग अलग टेस्ट करेंगे सब चीज़, और अलग अलग टेस्ट पर रिज़ल्ट अलग अलग आएगा। जब जो प्योर होगा उसमें अलग आएगा और जो मिलावट वाला होगा उसमें अलग आएगा। क्योंकि क्या होगा, उसमें जो चीज़ें थी उसमें मिलावट किया गया है। मिलावट किया गया है मतलब जो ओरिजिनल चीज़ था उसमें से आधा कुछ परसेंट, जितना भी परसेंट होगा उसके हिसाब से उसमें घटेगा। ओरिजिनल चीज़ के हिसाब से जो घटे उसमें पोषक तत्व जो होगा, या तो कहें कि जो भी उसमें अमाउंट होगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा, उसका उसमें अमाउंट घटेगा जितना अमाउंट में वो मिलाएगा आदमी। तो वही बात है, उसके बारे में पॉइंट्स के बारे में सिखाया जाएगा सब। इसमें हमें सिखाया जाएगा कि हाँ अब प्रोटीन, अब आलू है तो उसमें ये आलू है, या तो कहें कि दाल है, दाल हो गया, दाल में आसानी से मिलावट कर सकते हैं अब, और उसके बाद मसालों में आसानी से मिलावट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में उसके चेक करने का, मसाला को चेक करना है अब हमें, प्योर को और डुप्लीकेट को। तो प्योर को जांच करने में के लिए जो जो टेस्ट करते हैं, अब हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट वाले में भी करेंगे। तो डुप्लीकेट वाले में जो प्योर वाले से क्या होगा, उसमें डिफरेंस आएगा, तो वही डिफरेंस हम पता करेंगे। तो वही पॉइंट्स को जिस पर हम रिसर्च करेंगे, वही पॉइंट अलग अलग टेस्ट जो करेंगे, तो अलग अलग टेस्ट के बारे में हमें सिखाया जाएगा बढ़िया से एकदम डिटेल में। अब ये हो गया, ये इस पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, नोट द आइडियल फैक्टर्स फॉर फूड अवेलेबल। आइडियल फैक्टर्स, अब हमें क्या करना है, नोट करना है कि कौन कौन से कारण हैं जहाँ पर हमें क्या होंगे, बढ़िया एकदम फूड हमें मिल सकता है। एकदम कौन कौन से कारण होंगे जहाँ पर हमें क्या हो सकते हैं, बढ़िया बढ़िया फूड मिल सकता है। तो उसके बारे में, उन कारणों के बारे में हमें नोट करना है कि कब कब हमें बढ़िया बढ़िया फूड मिल सकता है और कब कब हमें बढ़िया फूड नहीं मिल सकता है। क्या हो सकता है, आइडियल फूड हमें एकदम एक्चुअल चीज़, प्योर चीज़ आपको कब मिल सकता है, जब किसी का सीज़न होगा। नॉर्मल सी बात हम समझते हैं, अब कॉमन सी बात समझते हैं। अब आम का सीज़न है तो हाँ, आम हमें वहाँ पर कॉमनली मिलेगा, और वो क्या होगा, प्योरली नेचुरल होगा आपका, क्योंकि वो आम का सीज़न है और वहाँ पर आम फलता है। तो इस कंडीशन में आपको वो एकदम नेचुरल मिलेगा, एकदम प्योर मिलेगा, एकदम वो आइडियल होगा। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, इंस्पेक्ट डिफरेंट फूड्स फॉर एडल्ट्रेशंस। अब क्या करना है, अलग अलग जो खाने की चीज़ें हैं, इंस्पेक्ट डिफरेंट फूड्स फॉर एडल्ट्रेशंस। अब क्या हो गया, अब हमारे पास जो पॉइंट है उसमें हमें कह रहा है कि आपको इंस्पेक्शन करना है, अलग अलग खाने की चीज़ों को इंस्पेक्शन करना है, अलग अलग खाने की चीज़ों को जांच करना है कि कितना उसमें मिलावट किया गया है। अभी तो हम पढ़ रहे थे मिलावट के बारे में, अब है हमारा मिलावट कितना अमाउंट में, मतलब अलग अलग चीज़ों में वो कौन कौन सा चीज़ मिला रहा है, उसके बारे में हमें यहाँ पर क्या करना है, जांच करना है, छानबीन करना है। तब ये चीज़ जो हम छानबीन करने का काम जब हम सीख जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक अलग ही लेवल का काम हो जाता है। तो इस ट्रेड को करने में हमारे पास बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स हैं हमारे पास, डिजीज़ से संबंधित है। डिजीज़, इससे पहले वाले टॉपिक्स में हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ा, रोगों के बारे में पढ़ा। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं ये एक ऐसा ट्रेड है, ये एक ऐसा ट्रेड है जहाँ पर हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, हमें मिल सकती है कि अलग अलग पॉइंट पर हम आसानी से उसका क्या बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अब डिजीज़ के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर से रिसर्च जब करेंगे हम नेक्स्ट लेवल पर, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, करियर के बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पर खुल जाएंगे। हर एक पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आसानी से, जब हम चाहेंगे तब। तो इस तरह से इसमें करियर ऑप्शंस आपके बहुत बढ़िया हैं। इस ट्रेड पर आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। पॉइंट्स यहाँ पर कितने बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हैं जिससे करियर बिल्कुल भी सेट हो सकता है। एक पॉइंट आपका करियर सेट कर देगा। क्योंकि क्या होता है, डॉक्टर्स जिस प्रकार से होते हैं, नेफ्रोलॉजी के अलग डॉक्टर्स होते हैं, फिर पीडियाट्रिक्स के अलग होते हैं। मतलब नेफ्रोलॉजी जो न्यूरॉन्स वाले, जो ये नेफ्रॉन्स वाले जो होते हैं, नेफ्रॉन्स जो किडनी में होता है, तो उसी का जो पार्ट्स होते हैं, किडनी के जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन्हीं को हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो वही नेफ्रॉन्स, उसका जो स्टडी होगा वो अलग होगा। तो उसी प्रकार से अब रोग हो गया, तो रोग के अलग अलग हमारे पास एक
डिपार्टमेंट हो जाएगा। अब है हमारे पास, अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, मिलावट के बारे में। मिलावट के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें भी अलग चीज़ हो गया, खाने पीने से संबंधित हो गया ये हमारा। तो अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो पॉइंट नोट करना है आपको कि ये कोई नॉर्मल वाला कोर्स नहीं है। जब हम चीज़ों को बढ़िया से पढ़ते हैं तो फिर लाइफ सेट होने का कोई वहाँ पर डर ही नहीं रहता है। पॉइंट छोटी है, भले आइडिया ही है, बट उसको ध्यान से जब देखें तो हम एक बढ़िया लेवल पर हम इसके द्वारा हम पहुँच सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, हमारा कौन सा है। हम इंस्पेक्शन कर लिए, जांच कर लिए अलग अलग चीज़ों पर कि किस प्रकार से मिलाया जाता है, कितना मिलावट किया जाता है। तो अलग अलग खाने की चीज़ों के लिए अलग अलग हमें टेस्ट करना पड़ेगा और अलग अलग टेस्टों को हमें याद रखना पड़ेगा, तब जा कर के वो हमारे लाइफ में काम आएगा। नहीं तो हमें टेस्ट करना था और हम भूल गए कि कौन कौन सा टेस्ट करना है, तो फिर वहाँ पर सारी चीज़ें फिर व्यर्थ हो जाती है, तो फिर उनका फिर मतलब नहीं रह जाता है। तो फिर इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान से जब हम कर रहे हैं तो उनको करना है, तब जा कर के चीज़ें होंगी। अदरवाइज़ बिल्कुल भी वे कंप्लीट नहीं होंगी। छोटी बातें थी बट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। पॉइंट टू पॉइंट आपको हम नोट कराते चलेंगे ताकि करियर में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रिपोर्ट फूड अडल्ट्रेशन बाय डूइंग डिफरेंट टेस्ट्स। अब क्या करना है, अलग अलग टेस्ट करना है। अलग क्या है हमारे पास, रिपोर्ट फूड अडल्ट्रेशन, खाना जो है उसमें जो मिलावट किया गया है, तो उसको क्या करना है, हमें जानना है, उसको जांच करना है। जांच कर लिए उसके बाद हमें रिपोर्ट बनाना है अलग अलग टेस्ट करके। अब टेस्ट अलग, खाने का अलग अलग चीज़ होगा तो उसको अलग अलग टेस्ट करना होगा, तब जा कर के हमें पता चलेगा। अलग अलग खाने का चीज़ होगा, अब लड्डू है तो लड्डू में किस प्रकार से मिलावट किया जाएगा उसके लिए टेस्ट अलग होगा। रसगुल्ला के लिए अलग टेस्ट होगा, मिर्चा के लिए अलग टेस्ट होगा, मिर्चा पाउडर के लिए अलग टेस्ट होगा, फिर मसाला पाउडर के लिए अलग टेस्ट होगा। तो अलग अलग टेस्ट के बारे में जब हम रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हाँ इस टेस्ट जब हम टेस्ट करेंगे तो उसका रिपोर्ट हमें अलग अलग चीज़ों पर जो रिपोर्ट बनेगा तो उसको हमें यहाँ पर एकदम कम्प्लीटली इसमें से समझाया जाएगा कि हाँ ये चीज़ करेंगे तो ये रिपोर्ट आएगा। तो उसके बारे में हमें पढ़ना रहेगा, बल्कि हमको करना नहीं रहेगा, बल्कि उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। वो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पर आप जितना डिटेल में जाएंगे वो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा किस पर है, सजेस्ट डिफरेंट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स। अब क्या होते हैं, हमारे पास अलग अलग खाने की चीज़ें होती है, तो उनको अलग अलग तरीके से उनको प्रिजर्व करना रहता है, उनको संरक्षित करके। जैसे अचार हो गया, तो अलग अलग अचार जो होते हैं उसको अलग अलग तरीके से हमें प्रिजर्व करना रहता है। उनको अच्छे से, मतलब उसमें किसी में मसाला ज़्यादा देना रहता है, किसी में तेल ज़्यादा देना रहता है, ताकि क्या हो, वो उनमें कीड़े मकोड़े न लग जाएं और वो लंबे समय तक हमारे खाने का चीज़ बना रहे। तो वही बात है, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी को लंबे समय तक उसको बनाए रखना और उस पर किसी प्रकार का ज़्यादा हानि, कीटाणु का उसमें प्रवेश ना हो जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अचार जब हम खाते हैं तो वो एक लिमिट टाइम तक के लिए बढ़िया रहता है, क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज़ का एक लिमिट होता है। तेल भी जो होता है वो भी धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है, एक टाइम पीरियड के बाद, एक समय के बाद तेल भी ख़राब हो जाता है हमारा। तो वही बात है कि अलग अलग सबका टाइम पीरियड होता है, सबका एक टाइम होता है, उसके बाद वो सारा चीज़ धीरे धीरे अपने आप ख़राब होने लगता है, उसका क्वालिटी अपने आप गिरने लगता है। कोई भी चीज़ दुनिया में जो बना है उसका ऐसा बात नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए है। भले उसका जो घटने का जो काम है, वो उसका जाने का काम है, वो भले धीरे हो रहा है। जैसे प्लास्टिक था, पहले क्या होता था, प्लास्टिक ऐसा लगता था वो गलता वलता नहीं है, बट इतना टाइम ज़्यादा लेता है जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है। बहुत कम वो उसमें क्या होता है, वो बहुत कम मात्रा में वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। मतलब वो डिकम्पोज तो हो जाएगा बट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसमें हमें पता नहीं चल पाता है। लगता है कि वो डिकम्पोज हो ही नहीं रहा है, बट वो डिकम्पोज होता है। क्योंकि एक प्लास्टिक को जब हम एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो हम कुछ दिन के बाद पता चल जाता है कि वो क्या होता है, अब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं आसानी से आपके हाथ में आ जाएंगे टूट करके। तो क्या होता है, यही बात होता है नेचर में। कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बना रहेगा। उसका जब वो नेचर में आ गया है तो उसका हैप्पी एंडिंग भी होना ज़रूरी है। जब वो उसका पैदा हुआ है तो उसका जाना ज़रूरी है। ये एकदम नेचुरल वाला, एकदम यूनिवर्सल सच है और इसको अभी तक कोई झुठला नहीं सका है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हम बोल रहे थे प्रिजर्वेशन के बारे में। तो वही
प्रिजर्वेशन में क्या होता है, अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से प्रिजर्व करते हैं। अब क्या होता है, कुछ चीज़ों को नमक से हम उसको बढ़िया से रखते हैं, जैसे मछली वछली हो गया तो उनको नमक लगा करके, तेल लगा करके, मसाला लगा करके उनको क्या करते हैं, कुछ दिनों तक उनको सेव करके रखते हैं। और कहीं कहीं पर क्या करते हैं हम, जैसे फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रख देने के बाद भी उसमें 1-2 दिन तक क्या होता है, वो सुरक्षित रह जाता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं हमारे खाने की चीज़ों को क्या करके सुरक्षित रखने का। उसमें किसी प्रकार का कोई रोगकारी, जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले जो कीटाणु जीवाणु होते हैं वो उत्पन्न ना हो, तो उसके लिए खाने को, मतलब खाने का जो चीज़ है उसको कौन सा चीज़ को उस पर दे के रखेंगे, मतलब उस पर कौन सा चीज़ लगाएंगे। जिस प्रकार से कुछ चीज़ें होती है जिसको नमक में, तेल में, मसाला में, जैसे अचार हो गया, अचार को हम तेल, नमक, ये मसाला, इन सारी चीज़ों को दे करके उसको क्या करते हैं, हम उसको सुरक्षित करते हैं कीटाणु जीवाणुओं से, ताकि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न ना हो। तो अलग अलग चीज़ों को हमें क्या करें, सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग हमें यहाँ पर क्या लगता है, चीज़ें लगती है, जिसकी वजह से वो बर्बाद ना, मतलब वो ख़राब ना हो बोल करके। तो अलग अलग चीज़ें होती है। अब छोड़ते हैं इन छोटी बातों को, अब बढ़ते हैं हमारे डिटेल पॉइंट पर, हम चलते हैं। अब पहला पॉइंट है हमारा कौन सा है, आइडेंटिफाई वेरियस फूड्स एज पर देयर पेरिसेबिलिटी। अब क्या होता है, अलग अलग जो खाने की चीज़ें हैं, अलग अलग खाने की चीज़ें होती है, तो उनकी तो क्या होता है, उनको अलग अलग तरीके से हमें प्रिजर्व करना रहेगा। अब अलग अलग तरीके से हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यही बात होता है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग कंडीशंस होगा, उसके लिए अलग अलग चीज़ें लगेंगी। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, अप्लाई कॉमन फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। अब क्या होगा, इसमें हमें इसमें क्या समझाया जाएगा कि कॉमन जो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक है, अब अब क्या होगा, हम नॉर्मल चीज़ें ही करेंगे। अब बहुत एडवांस चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी, गांव घर में आपको बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें मिलेंगी भी नहीं, और बहुत बढ़िया चीज़ों को हम पारे में बहुत बढ़िया जो प्रिजर्वर्स हैं उनको हम खोजेंगे तो गांव घर में वो मिलेंगे नहीं, उनके लिए हमें शहर जाना पड़ेगा और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ क्या सिखाया जा रहा है, कॉमन चीज़ों के बारे में सिखाया जा रहा है, जिससे हम मतलब खाने की जो चीज़ें हैं उसमें से सामान्य चीज़ों का, जैसे शुगर हो गया और चीनी हो गया, शुगर हो गया और सॉल्ट हो गया, उसका यूज करके हम कैसे जो हमारे खाने की चीज़ें हैं, नॉर्मल खाने की चीज़ें, उनको हम कैसे क्या एकदम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसके बारे में इसमें हमें सिखाया जाएगा कि कौन से तरीके यूज़ करेंगे, कौन से तरीके टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, जिससे सॉल्ट और शुगर से क्या होगा, हमारा फूड क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, एकदम सुरक्षित हो जाएगा, उसमें कोई कीटाणु जीवाणु रोगाणु उत्पन्न नहीं होंगे। ये बात हो गया, इसी के बारे में हमें पढ़ना होगा। हमारा दूसरा पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट है क्या है हमारा, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। अब क्या है हमारे पास, अलग अलग टाइप के बारे में जो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं उनके बारे में हमें सिखाया जाएगा। क्या होगा, अलग अलग जो तकनीक होंगे, अलग अलग जो तरीके होंगे, उसमें प्रिजर्वेशन का जो लेवल होगा वो भी अलग अलग होगा। जो केमिकल होते हैं उनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, केमिकल का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनमें अलग अलग अमाउंट में। अब नॉर्मल चीज़ें जो होती है उसमें चीज़ें नॉर्मल होती हैं, बट जब केमिकल जब ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें अलग अमाउंट में उसमें प्रिजर्वेशन आ जाता है, उसमें ज़्यादा अमाउंट में हमारा यदि इसमें 1% रोगाणु उत्पन्न हो रहे हैं नॉर्मल में, तो जो हाई लेवल का होगा उसमें बहुत कम अमाउंट में, पॉइंट में हमारे वहाँ पर उत्पन्न होंगे हमारे रोगाणु। इस प्रकार से हो सकते हैं, चूँकि सबका कैपेसिटी अपना अलग अलग होता है कोई चीज़ को करने का। तो वही बात है कि अलग अलग तरीके होंगे हमारे पास खाने को, मतलब खाने का जो चीज़ होगा उसको बचाने के लिए। तो ये बात हो गया हमारा। तो अलग अलग तरीका होगा हमारे पास अलग अलग खाने की चीज़ को हमें बचा करके रखने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है, फॉलो रेफ्रिजरेशन टेक्निक्स फॉर फूड प्रिजर्वेशंस। अब क्या करना है, फ्रीज का यूज़ करना है आपको खाने का चीज़ को क्या करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। फ्रिज से भी बहुत दिनों तक हम सुरक्षित तो नहीं रख सकते हैं, और क्या होगा, बहुत दिनों तक हम सुरक्षित रखते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें फिर वहाँ पर लॉसेस होती हैं, उसके जो पोषक तत्व होंगे वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं बहुत सारे। ये हमारा रिसर्च पेपर पर आता है। हम ये यूँ ही नहीं कह रहे हैं कि बस ये ऐसा होता है, ये होता है और ये फैक्ट चीज़ है, एकदम मूल चीज़ है। क्या होता है, बहुत दिनों तक फ्रिज में रहते हैं जो चीज़ें रहते हैं, या तो कहीं की कोल्ड स्टोरेजेस में रहते हैं, उनका रिसर्च पेपर कुछ अलग होगा, उनका रिपोर्ट कुछ अलग होगा, और जो नेचुरली जो आपको मिला है आज और कल, आज पैदा हुआ आपके पेड़ में और कल आपने उसको खाया, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा
और कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ या तो कहीं कि ऐसे फ्रिज में रखा हुआ जो रहेगा उसका जो रिज़ल्ट होगा आपके बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट कुछ अलग अलग होगा। क्योंकि क्या होगा वो उसका अलग तरीके से वो रहेगा जिसकी वजह से उसको जो ठंडा मतलब उसको जो बढ़िया रखने वाला होगा उसका भी कुछ गुण आ जाएगा, उस केमिकल का कुछ गुण आ जाएगा जिसकी वजह से उसका गुण कुछ बदल जाएगा। तो इस तरह से इस तरीके से होता है। तो अलग अलग तो वही हम क्या करेंगे आज इस पॉइंट में हम देखेंगे क्या कि फ्रिज का यूज़ करके रेफ्रिजरेशन का यूज़ करके हम चीज़ों को कैसे कौन कौन से चीज़ों को प्रिजर्व करके रखेंगे उसके बारे में इसमें सिखाया जाएगा। ये हो गया फ्रिज का यूज़ करना है। जो फ्रिज होते हैं नॉर्मल फ्रिज या तो कहें कि नॉर्मल फ्रिज या रेफ्रिजरेशन मतलब एसी का एसी बोल रहे हैं, फ्रिज का यूज़ करके क्या करना है हमें चीज़ों को प्रिजर्व करना है उसके बारे में हमें सिखाया जाएगा, कंप्लीटली सिखाया जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा हमारा आइडेंटिफाई द प्रिजर्वेशन सिस्टम्स इन यूज़। क्या होता है अलग अलग सिस्टम्स हमारे पास यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि क्या होगा अलग अलग सिस्टम होंगे, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सिस्टम्स होंगे, अलग अलग अमाउंट में उसको प्रिजर्व करना होगा। नहीं तो अब आलू को वहाँ रखना था तो हम केला रख दिए वहाँ पर, तो उस कंडीशन में वहाँ पर कुछ डिफरेंसेस है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि जो चीज़ जिसको करना था उसको ना करके अब क्या है हमारे पास जिसको आँख का रोगी है उसको पेट का इलाज करेंगे तो उसका रोग बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो वही कंडीशन है यहाँ पर, जब आम का जगह है तो उसको आम ही हम वहाँ पर दें ना कि बल्कि वहाँ पर केला दे देंगे। तो इस कंडीशन में कुछ उसका जो प्रिजर्वेशन होगा उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो यही वजह है कि हमें प्रिजर्वेशन के लिए अलग अलग टेक्निक मतलब आइडेंटिफाई करना है कौन सा जो हमारे पास प्रिजर्वेशन सिस्टम्स होते हैं उनको और उनका यूज़ करना है कि कौन कौन से सिस्टम हम यूज़ करेंगे हमारे प्रिजर्वेशंस में, हमारे खाने की चीज़ों को सुरक्षित करने में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है जिसको हम कवर करेंगे टेक अबव फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन एंड सजेस्ट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स। अब क्या करना है ऊपर में जितने भी टेक्निक्स हमने पढ़े हैं नॉर्मल से लेकर के एडवांस तक और रेफ्रिजरेशन से लेकर के अलग अलग सिस्टम्स को पढ़े हैं, तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर क्या करना है हमें क्या करना है टेक अबव फैक्टर्स लेना है उन कारणों को एकदम ध्यान में उनको रखना है और खाने की चीज़ों को अलग अलग खाने की चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना है। तो उसके बारे में इसको क्या करना है हमें सजेस्ट कर देना है। फिर अब चूँकि हमने जान लिया है इन चीज़ों को इस प्रकार मतलब अलग अलग चीज़ों को अलग अलग अमाउंट अलग अलग तरीके से हम प्रिजर्व करते हैं, तो उसके बारे में फिर बता देना है। मतलब सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हाँ इस चीज़ को इस तरह से करेंगे हम प्रिजर्व और उस चीज़ को अलग तरीके से प्रिजर्व करेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पर क्या होगा डिटेल में हमें यहाँ पर समझा दिया जाएगा। लास्ट में क्या होता है जिस प्रकार से रिपोर्ट पेपर हमें टेस्ट पेपर हमें बनाना होता है। अब क्रिकेट हमने खेल लिया मतलब क्रिकेट मैच हो गया एक मैच हो गया कंप्लीट, तो उसमें हमें जिस प्रकार से रिपोर्ट बनाना होगा वही यहाँ पर बोल रहे हैं हमें कि हमने जो ऊपर में पढ़ा तो उसका हमें यहाँ पर रिपोर्ट बनाना है फिर बताना है। तो यही चीज़ हमें वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। इसमें क्या पढ़ेंगे हम आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड। पहले तो हम समझेंगे फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसको कि कौन क्या है क्या नहीं, फिर उसको समझेंगे। वाटर एंड पहले समझेंगे वो पानी क्या है, इसके गुण क्या होंगे और पानी किस वजह से क्या हमारा पोल्यूशन होगा उसका मतलब वो प्रदूषित होगा उसके बारे में। और फिर क्या करेंगे हम समराइज वाटर सप्लाई गिव सिस्टम विथ वाटर ट्रीटमेंट इन सिटी एंड कंट्री एंड कंट्री। अब क्या है अब समरी करेंगे मतलब उसको संक्षिप्त में बताएंगे कि कौन सा वाटर सप्लाई का सिस्टम और उसके साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट का सिस्टम यूज़ किया जाता है शहर में हमारे पास और हमारे पास देश में। अब अलग अलग लेवल का जो शहर होगा उसमें क्या होता है पानी में अलग अलग तरीके से केमिकल्स मिले हुए होते हैं, तो उनको हमको क्या करना था वाटर ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है उसमें उनको हमको निकालना होता है, उनको अलग करना रहता है। अदरवाइज़ जब हमारे पास हानिकारक वाले केमिकल्स आ जाएंगे हमारे बॉडी में तो फिर उसका इफ़ेक्ट भी हानिकारक होगा मतलब हार्मफुल चीज़ों का इफ़ेक्ट हमेशा हार्मफुल ही होता है। ऐसा बात नहीं है कि जो गंदा मतलब जो ख़तरनाक चीज़ है उसका इफ़ेक्ट भी बढ़िया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी कभी ये हो सकता है। तो उसी हिसाब से वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट का मतलब हो गया उसमें जो भी गंदगी या तो जीवाणु कीटाणु जो भी हैं जो हमारे शरीर के हानिकारक हैं उनको
साफ़ सुथरा करना, उसी को बोल जाएगा मतलब वाटर का करना है तो वाटर ट्रीटमेंट हो गया, या दूसरा चीज़ का करना होगा तो दूसरा चीज़ का ट्रीटमेंट होगा, जो अलग अलग लेवल पर अलग अलग शहर में और अलग अलग देश में किए जाते हैं। अब नेक्स्ट, उससे पहले हम क्या देख रहे थे, अब पानी के बारे में समझना है, पानी क्या है क्या नहीं, इसका यूज़ क्या है, उसका गुण क्या है। अब और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें, पानी, पहले तो पानी के बारे में समझेंगे कि पानी है क्या, कैसा होता है कैसा नहीं होता है, उसका खाना मतलब उसका स्वाद कैसे लगता है, रंग कैसे होता है, कहाँ मिलता है और कौन देता है, कैसे बनता है, सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसमें क्या पढ़ेंगे हम, उसका गुण क्या है, पानी का गुण क्या है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर वाटर पोल्यूशन का कारण क्या होता है, मतलब पानी अब गंदा हो रहा है तो पानी जब ऐसे ही जब बह रहा है नदी में तो वो अपने आप तो गंदा होगा नहीं, उसमें कुछ तो फैक्टर्स होंगे, कुछ तो कारण होंगे जिसकी वजह से हमारा पानी गंदा हो रहा है और हमारा पानी क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 8 पर। अब बढ़ते हैं, हमारे अंदर में घुसते हैं और उसके पॉइंट को पढ़ते हैं। तो पहले अब क्या है, आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज ऑफ वाटर। अब क्या है, हमें समझना है और हमें जानना है, मतलब डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे कि वाटर के रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, मतलब पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। नॉर्मल सी बात है, कुआं से मिलेगा, तालाब से मिलेगा, नदी से मिलेगा, नाला से मिलेगा, और उसके बाद हमारा नलकूप से मिलेगा, जो चापानल होते हैं हमारे हैंडपम्प्स, उससे मिलेगा, फिर बोरिंग से मिलेगा हमें, फिर रेन वाटर जो होता है उससे मिलेगा हमें। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग हमारे पास रिसोर्सेज हैं पानी को, मतलब पानी के लिए हमारे पास। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये हो गया, पानी हमें अलग अलग जगह से मिलेगा, कुआं से भी मिलेगा, तालाब से भी मिलेगा, नाली से भी मिलेगा, फिर क्या हो गया, नदी से भी मिलेगा। तो अलग अलग जगह से हमें मिलेगा, समुद्र से भी मिलेगा, फिर पानी जो बरसता है उससे भी हमें मिलेगा। तो ये हो गया वाटर के रिसोर्सेज, मतलब सोर्स बोल रहे हैं, रिसोर्सेज का मतलब जहाँ से हमें मिल रहा है वो। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, रिकॉग्नाइज द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब अलग अलग कारण को हमें जानना है कि कहाँ से हमारा पानी क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, उनको समझना है कि हमारा जो पानी है, रिकॉग्नाइज द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब हमारा अलग अलग हमारे पास कारण होंगे पोल्यूशन के। कोई फैक्ट्री से पोल्यूट होगा, मतलब अब फैक्ट्री में चूँकि क्या होगा, वहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में वहाँ पर चीज़ें बनती है और बहुत तेज़ी से बनती है, जिसकी वजह से तेज़ी से वहाँ पर कचरे भी बनेंगे और तेज़ी से क्या वहाँ पर क्या होंगे, तेज़ी से उनको साफ़ सुथरा भी किया जाएगा और नदी में बहा भी दिया जाएगा, और उसी तेज़ी से क्या होगा हमारे पास, तो वही हमारा कारण बन गया। कौन कारण बन गया, रिसोर्स बन गया हमारे पास, कि फैक्ट्री से हमारे पास गंदा हो सकता है। अब गाड़ी धो रहे हैं हम, अब गाड़ी धो रहे हैं, गाड़ी का पहिया धो रहे हैं, उसके इंजन को धो रहे हैं, फिर ग्रीज उसमें जा रहा है, तेल जा रहा है उसमें, तो इससे भी हमारा ये भी हमारा कारण बन गया हमारा वाटर को पोल्यूशन करने का। अब क्या हो गया, अब पूजा पाठ हमने कर लिया, फिर सारे पूजा सामग्री को नदी में डाल दिया, तो ये भी हमारा ये भी हमारा पोल्यूशन का कारण बन गया। अब हमारे पास कौन सा है, अब कोई जीव जंतु मर गया, उसको भी हम नदी पर जा कर के बहा दिए, ये भी पोल्यूशन का कारण बन गया, वाटर पोल्यूशन का कारण बन गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, जो मरते हैं उनको भी हम नदी के किनारे जलाते हैं, जलाने की वजह से उसमें जो राख बनते हैं और लकड़ी के जो होते हैं वो भी सारे वहाँ पर बह जाते हैं और वो भी उसको गंदा कर देते हैं। ये हो गया, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उनके बारे में डिटेल में इसमें पढ़ना होगा, हमें बताया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अंडरस्टैंड द वाटर बोर्न डिजीज़ कॉज इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स। अब क्या होता है, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो पानी के कारण उत्पन्न होते हैं, तो उनके बारे में उनको समझना है हमें, उनके बारे में हमें डिटेल में समझाया जाएगा इसमें कि कौन सा रोग पानी की वजह से उत्पन्न होता है और उसका कारण क्या होता है, जो ये उत्पन्न हुआ है उसका कारण क्या था, कि किस प्रकार से पानी से उत्पन्न हुआ, उसका मतलब उसका हमारे शरीर पर अब कोई रोग उत्पन्न हो गया तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, खराब ही हो सकता है। रोग उत्पन्न हुआ तो वो हमारे लिए ख़राब होगा, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर क्या क्या होगा उसको हम हमें समझाया जाएगा। फिर उसके लक्षण क्या होंगे, अब रोग उत्पन्न हो गया तो उसके अलग अलग लक्षण होंगे, मलेरिया के अलग लक्षण, डेंगू के अलग लक्षण, टाइफाइड के अलग लक्षण, और हमारे पास क्षय रोग के अलग लक्षण, जो टीबी होता है उसके अलग लक्षण, तो अलग अलग लक्षण होंगे ना। तो उसी प्रकार से जो वाटर डिजीज होंगे, जो पानी से पैदा होने वाले जो रोग होंगे, तो उनका सिम्टम के बारे में, उनके बारे में डिटेल में यहाँ पर समझाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर क्वालिटी विद वेरियस पैरामीटर्स। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर क्वालिटी विद
वेरियस पैरामीटर्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की हमारे पास पानी होती है। कुछ पानी में हमारे पास कैल्शियम ज़्यादा रहेगा, पोटेशियम ज़्यादा रहेगा, तो किसी में सोडियम ज़्यादा रहेगा। तो अलग अलग जो चीज़ें होती है, अलग अलग चीज़ें वहाँ पर पानी में हमारे पास अलग अलग मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध होती हैं, जिसकी वजह से उसका जो गुण होता है वो अलग अलग होता है। तो वही पॉइंट के बारे में पढ़ना है, उन्हीं पॉइंट के बारे में पढ़ना है कि कौन सा पॉइंट आएगा तो उसका गुण कैसा हो जाएगा, और कौन सा पोषक तत्व मतलब कैल्शियम आएगा तो ज़्यादा रहेगा तो उसका गुण कैसा होगा, प्रोटीन फास्फोरस ज़्यादा रहेगा तो तब उस कंडीशन में वाटर का गुण क्या होगा। सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में इसमें हमें सिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, पैरामीटर्स ऑफ वाटर इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। मतलब ये पूरा था हमारा। तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब बायोलॉजिकल सारी चीज़ों के आधार पर, जीवों के आधार पर हमें क्या हो जाएगा बताना होगा। फिजिकल केमिकल आधार पर भी मतलब फिजिकल आधार पर भी बताया जाएगा, केमिकल लेवल पर भी, और हमारे वहाँ पर कीटाणु जीवाणु के आधार पर भी हमें ये बताना होगा कि उसका क्वालिटी क्या है। पानी का हमारे पास कितने टाइप के हमारे पास वहाँ पर पानियाँ होती है, क्या होता है, कुछ चीज़ें उसमें मिट्टी उट्टी होता है, ये फिज़िकल चीज़ें हो गई हमारे पास मिट्टी उट्टी। अब केमिकल चीज़ें क्या होगी, केमिकल्स होंगे, उसमें अलग अलग टाइप्स के केमिकल्स होंगे, वे होंगे। तो अलग अलग केमिकल्स की वजह से उसका क्वालिटी क्या होगा, डिफ़र करेगा, मतलब उसका गुण अंतर होगा उसमें अलग अलग टाइप का, तो अलग अलग पानी हो जाएगा। फिर क्या होगा, पानी उसमें अलग अलग अमाउंट में उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस अलग अलग होंगे, जो जिस प्रकार का जिस जगह से निकलेगा और उस जो जगह जैसा होगा उसी हिसाब से उसमें कीटाणु जीवाणु उत्पन्न होंगे। तो उसके बारे में डिटेल में समझाया जाएगा हमें। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, अंडरस्टैंड डिफरेंट वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक्स रेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। अब क्या करना है हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट के लिए, पानी को साफ़ सुथरा करने के लिए, हमारे पास अलग अलग तरीके के हमारे पास ट्रीटमेंट होंगे, अलग अलग तरीके होंगे, जिसकी वजह से, और जो हमारे पास हम पहले के तरीके पहले से लेकर के प्राचीन तरीके से लेकर के आज तक हम जिनका यूज़ कर रहे हैं एकदम पानी को साफ़ सुथरा करने के लिए। अब कोई गंदा पानी है तो उसको कैसे साफ़ करना है, कैसे सुथरा करना है, सारी चीज़ों के बारे में, वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, वाटर ट्रीटमेंट के अलग अलग तकनीक के बारे में, अभी से लेकर के प्राचीन एकदम पुराने समय से लेकर के मॉडर्न समय तक में जो टेक्निक्स यूज़ हुए हैं उनके बारे में डिटेल में इसमें समझाया जाएगा। और ये टॉपिक हमारा बहुत बड़ा हो रहा है तो हमें क्या करना है, हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा। इसमें हमारे पास 35 टोटल चैप्टर्स हैं। तो 35 चैप्टर्स हैं, तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर था, मतलब ये हमारा सेकेंड पार्ट था, उससे पहले फर्स्ट पार्ट। तो ये सेकेंड पार्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जितना भी पार्ट होगा हम इसको कवर ज़रूर करेंगे, कंप्लीट करना है हमें। चूँकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। और आपको जाते जाते क्या करना है, हमारा सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि क्या होगा, आपके एक सपोर्ट से हमें और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, और हम क्या करते हैं, चीज़ों का आपके लिए और बढ़िया से रखने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या हो, आपका करियर में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आप अपने जो करियर है उस पर आप आसानी से पहुँच जाएँ। तो आपको हमारा सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके लिए हम आपसे क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट हमारे पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।